Good morning, students. Today we will start the second lesson of class 7th. The name of the chapter is The Holy Ganga. Holy means पवित्र. गंगा आप सभी जानते हैं एक नदी का नाम है. पिक्चर में देखिए ऋषि मुनि सब गंगा नदी में नहा रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि गंगा को हमारे देश में पवित्र नदी माना गया है और इसके जल में कहते हैं कि एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे शरीर के रोगों को दूर करता है. एक्चुअली ये एक तरह का बैक्टीरिया है. मैं आपकी एडिशनल नॉलेज के लिए बात बता रही हूँ जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज. बैक्टीरियोफेज नाम का जो बैक्टीरिया है वो हमारे पेट से रिलेटेड जो डिजीजेस जो बीमारियां होती हैं उनको दूर करने में काफ़ी हेल्पफुल है और इसको साइंटिफिकली प्रूव किया गया है. साइंटिस्ट ने ये चीज़ खोजी है. तो इसलिए गंगा को अमृत जल भी कहते हैं. तो इसलिए हमारे यहाँ गंगा को पवित्र माना जाता है. चलिए अब इस चैप्टर की रीडिंग करते हैं और साथ ही साथ मैं आपको इसका मीनिंग एक्सप्लेन करती जाऊंगी. तो मेरे साथ आप पढ़ने की कोशिश करिए और एक एक शब्द का मतलब समझने की भी कोशिश करिए. तो वी स्टार्ट द रीडिंग. द गंगा इज आवर नेशनल रिवर. गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है. आर मीन्स हमारी. It is one of the world heritages. It is one of the world heritages. ये विश्व धरोहरों में से एक है. धरोहर आप जानते हैं, हेरिटेज मीन्स होती है धरोहर. धरोहर मतलब जो बहुत हिफाजत से रखी जाए चीज, उसको धरोहर कहते हैं. विरासत में जो चीजें मिलती हैं. तो इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेजेस मतलब केवल भारत की बात नहीं है, ये संसार की विरासतों में से एक है. द Ganga is the lifeline of India and one of the most important rivers of our country. इसका क्या मतलब है? The Ganga is the lifeline. Life means जीवन, line मतलब रेखा. गंगा भारत की जीवन रेखा है और one of the most important rivers of our country. और हमारे देश की नदियों में से, मुख्य नदियों में से एक है. जो हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उनमें से ये एक है. इट इज कंसीडर्ड सैक्रेड एंड वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा. इसको इट इज कंसीडर्ड का मतलब है इसको माना जाता है. सैक्रेड मीन्स भी पवित्र होता है, होली मीन्स भी पवित्र होता है. इट इज कंसीडर्ड सैक्रेड एंड वर्शिप्ड एज गॉडेस गंगा. और इस वर्शिप मतलब होता है पूजा करना और इसकी पूजा की जाती है. गॉडेस मीन्स देवी. गंगा को देवी मानकर इसकी पूजा की जाती है. द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख. ये आपका जीके का भी एक क्वेश्चन बनता है कि फ्रॉम वेयर डज गंगा स्टार्ट इट्स जर्नी. इट्स फ्रॉम गोमुख. गोमुख आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, गो आपको पता है गाय को भी कहते हैं. मुख मीन्स होता है मुंह. तो जो ग्लेशियर, जो जमे हुए बर्फ के पहाड़ हैं जिनसे नदियां निकलती हैं, तो इस ग्लेशियर का नाम है गोमुख. क्योंकि इसका जो शेप है ग्लेशियर का वो गाय के मुंह जैसा है, इसलिए हम इसको गोमुख कहते हैं. तो गंगा अपनी यात्रा कहाँ से, जर्नी मीन्स होती है यात्रा. द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख. गंगा अपनी यात्रा गोमुख से शुरू करती है. अगर आपसे कोई पूछे ये है क्या, तो ये आगे दिया हुआ है. गोमुख इज अ केव मेड ऑफ आइस इन हिमालयाज. गोमुख एक गुफा है जो कि बर्फ की बनी हुई है हिमालय में. और जो रेंज है ना, जो पर्वतमाला हिमालय की है, उसमें एक बर्फ की गुफा है जिसका नाम गोमुख है. वहां से गंगा निकलती है. द आइस मेल्ट्स एंड वाटर फ्लोज आउट एज टाइनी स्ट्रीम. जो बर्फ है, मेल्ट्स मीन्स पिघलती है. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से आपने पढ़ा था. जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब में आइस क्या है, सिंगुलर है. मेल्ट्स बर्फ पिघलती है. एंड वाटर फ्लोज आउट एज टाइनी स्ट्रीम. वाटर भी सिंगुलर है, फ्लोज आउट मतलब बहता है. बर्फ पिघलती है और पानी बहता है किसकी शक्ल में, किसकी तरह, टाइनी मीन्स छोटी, स्ट्रीम मतलब धारा. जब बर्फ पिघलती है तो पानी के रूप में एक छोटी धारा के रूप में बहती है. एज द गंगा फ्लोज डाउन, जैसे ही गंगा नीचे बहती है, फ्लोज डाउन मतलब नीचे की ओर बहती है. द माउंटेन्स मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम्स ज्वाइन हर.
पहाड़ों से नीचे जैसे ही वो बहती है, छोटी छोटी कई धाराएं उससे जुड़ जाती हैं, ज्वाइन हो जाती हैं। हर मीन्स ये गंगा के लिए आया है, उससे के सेंस में, उससे छोटी छोटी कई धाराएं जुड़ जाती हैं। दस द गंगा बिकम्स बिगर एंड बिगर, और जैसे जैसे ये धाराएं जुड़ती जाती हैं, गंगा बड़ी और बड़ी होती जाती है। इट फ्लोज डाउन द माउंटेन्स वेरी फास्ट, और ये पहाड़ों से नीचे की तरफ बहती है बहुत तेजी से। इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर एज इट रीचेज द प्लेन्स, और जैसे प्लेन्स मतलब जहां हम लोग हैं, ये मैदानी इलाका है, तो इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर, ये चौड़ी और चौड़ी होती जाती है जैसे जैसे ये मैदानी इलाके की तरफ पहुंचती है। इट रीचेज मतलब होता है पहुंचना। इट रीचेज द प्लेन्स एट हरिद्वार। हरिद्वार वो पहला ऐसा पॉइंट है जो हम कह सकते हैं कि वो मैदानी इलाका जहां से शुरू होता है। इट रीचेज प्लेन्स एट हरिद्वार, हरिद्वार से मैदानी इलाका शुरू होता है। इन द प्लेन्स इट फ्लोज थ्रू मैनी विलेजेस एंड टाउन्स ऑफ इंडिया, और इस मैदानी इलाके में ये बहुत से गांवों और बहुत से कस्बों से होकर भारत के गुजरती है। ऑन बोथ साइड्स ऑफ रिवर गंगा देयर आर ग्रीन फील्ड्स, और आपने देखा होगा आते जाते, हम सब उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश की जो लाइफ लाइन है वो गंगा है। तो यहाँ पे गंगा के दोनों तरफ ज्यादातर हरे हरे खेत और मैदान हैं, क्योंकि आपको पता है कोई भी सभ्यता नदी के किनारे ही पनपती है, क्योंकि पानी की सिंचाई की हर खेती को जरूरत होती है। तो गंगा के जो मैदान है वो बहुत उपजाऊ इलाके हैं। मैनी द रिवर्स ज्वाइन गंगा इन द प्लेन्स, और भी कई नदियां गंगा को मैदानी इलाकों में ज्वाइन करती हैं, मतलब गंगा से जुड़ती हैं और भी कई नदियां। द यमुना एंड द इनविजिबल सरस्वती मीट द गंगा एट प्रयागराज। आपको पता है प्रयागराज जिसका नाम इलाहाबाद था कुछ समय पहले, इलाहाबाद में कहते हैं संगम है, त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी मतलब जहां तीन नदियां मिलती हैं। कहते हैं कि सरस्वती जो नदी है वो दिखाई नहीं देती, इसको देखिए यहाँ पे बोला गया इनविजिबल। इनविजिबल मीन्स अदृश्य। तो प्रयागराज में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? यमुना, अदृश्य सरस्वती और गंगा। ये मीट मीन्स मिलना। एट प्रयागराज, प्रयागराज मतलब जो इलाहाबाद था अब उसका नाम प्रयागराज है, यहाँ पे मिलती हैं। दिस मीटिंग प्लेस ऑफ 3 रिवर्स इज कॉल्ड त्रिवेणी संगम। जहां पे ये तीन नदियां मिलती हैं, मीटिंग प्लेस जहां मिलती हैं ये तीनों नदियां, उसको हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड त्रिवेणी संगम। वहां पे हम उसको कहते हैं त्रिवेणी संगम। इट इज अ होली प्लेस, यह एक पवित्र स्थान है। कॉल्ड तीर्थराज प्रयाग, और इसको हम क्या कहते हैं? तीर्थराज प्रयाग। कुंभ मेला at Prayag has gained international fame as the world's largest religious gathering of people. क्या मतलब है? आपने देखा होगा कुछ ही दिन पहले, कुछ महीनों पहले अभी कुंभ का आयोजन हुआ था प्रयागराज में। तो प्रयागराज में जो कुंभ मेले का आयोजन होता है, इसने बहुत ज्यादा ख्याति प्राप्त कर ली, अंतरराष्ट्रीय, मतलब कि वैश्विक ख्याति हो गई है। ख्याति मतलब प्रसिद्ध हो गया है ये मेला। कौन सा? कुंभ का, जो प्रयागराज में होता है, ये अंतरराष्ट्रीय रूप से पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया है एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ पीपल, क्योंकि विश्व की रिलीजियस मतलब धार्मिक, गैदरिंग मतलब लोग इकट्ठा होते हैं, ऑफ पीपल। यहाँ पे विश्व की जो सबसे बड़ी धार्मिक भीड़ है वो इकट्ठा होती है। Many Hindus believe that taking a holy dip in Ganga can purify a person's soul of all past sins. बहुत से हिंदू ऐसा विश्वास, बिलीव मीन्स, मैनी मीन्स बहुत, हिंदूज मतलब जानते हैं आप, हिंदू धर्म की बात हो रही है। विश्वास करते हैं, हिंदूज है, ये प्लूरल है, इसलिए इसके साथ जो वर्ब होगा उसमें कोई SEIS नहीं लगेगा। मैनी हिंदूज बिलीव दैट टेकिंग अ होली डिप, की डिप मतलब होता है डुबकी, गंगा में एक पवित्र डुबकी लेने से क्या हो सकता है? आपकी आत्मा के, मतलब एक व्यक्ति की आत्मा के जो पिछले किए गए पाप हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। डिप इन गंगा कैन प्योरीफाई, मतलब वो उसके जो पाप हैं
वो प्यूरिफाई हो जाते हैं, शुद्ध हो जाता है वो व्यक्ति, उसकी आत्मा को मान लेते हैं कि शुद्ध हो गया अगर उसने गंगा में एक पवित्र डुबकी ली। फिर आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी बिग सिटीज द गंगा फ्लोज टूवर्ड्स द सी। आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी बिग सिटीज, इसमें मैनी बिग सिटीज मतलब बहुत से शहरों से मतलब प्रवाहित होने के बाद पास होते हुए द गंगा फ्लोज टूवर्ड्स सी। गंगा किधर की तरफ बहती है? समुद्र की तरफ। आपको पता होगा सभी नदियां अंत में जाके कहाँ मिलती हैं? समुद्र में। बस कोई एक नदी है जो एक्सेप्शन है इंडिया में, जो समुद्र में नहीं मिलती। एज इट रीचेस क्लोजर टू द सी इट्स स्पीड बिकम्स स्लोअर एंड स्लोअर एंड फाइनली इट मर्जेस इनटू द सी। एज इट रीचेस क्लोजर टू द सी, जैसे जैसे ये समुद्र के पास पहुंचती है इसकी स्पीड यानी इसकी गति जो है वो कम और कम होती जाती है। एंड फाइनली इट मर्जेस इनटू द सी, और अंत में ये समुद्र में मिल जाती है। मर्जेस मतलब मिल जाती है। द गंगास लॉन्ग जर्नी फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन्स एंड्स एट द बे ऑफ बंगाल। गंगा की ये लंबी यात्रा जो पहाड़ों से शुरू होती है कहाँ खत्म हो जाती है? बंगाल की खाड़ी में। बे मीन्स होती है खाड़ी। दिस प्लेस वेयर गंगा ज्वाइंस द सी इज कॉल्ड गंगा सागर। यह स्थान जहां पर गंगा समुद्र में मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? गंगा सागर। नाम बहुत आसान है, गंगा मिल रही है किसमें? समुद्र में। समुद्र को शुद्ध हिंदी में सागर कहते हैं। तो जहां पे गंगा बंगाल की खाड़ी में जिस पॉइंट पे समुद्र से मिलती है उस पॉइंट को हम कहते हैं गंगा सागर। ये आपका हो गया चैप्टर। इसके बाद मैं आपको उसके क्वेश्चन आंसर, डिफिकल्ट वर्ड्स और जो भी एक्सरसाइज है आपको भेजूंगी।